हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग लाइव ट्रेड लेंगे और देखेंगे वहाँ पे हमारा क्या पोजीशन बन रहा है, कैसे पोजीशन बन रहा है। तो चलिए पहले आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का चार्ट। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में देखेंगे ये हमारा ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑल टाइम ट्रेड कर रहा है और आज गैप अप भी खुला है। ठीक है, तो यहाँ पे बुलिशनेस का साइन है और यहाँ पे हम लोग बाइंग की साइड ही ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे हार्मोनिक का XABCD पैटर्न भी बन रहा है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है, मतलब आप समझ ले 24,650 से 670 का जो एरिया है ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। मतलब यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे अगर यहाँ पे हम लोग कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये एरिया हमारा सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, अभी हम लोग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा आपको हम लोग कैसे पोजीशन क्रिएट करेंगे और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सपोर्ट पे, आप बोलेंगे आप सपोर्ट कैसे है, तो सपोर्ट आप इससे मान सकते हैं। 1 मिनट। तो सपोर्ट आप अगर देखेंगे ये, अगर मैं 15 मिनट में आपको लगा के दिखाऊं 15 मिनट में, तो देखेंगे यहाँ पे से मल्टीपल टाइम बाउंस मारा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, जो कि लास्ट प्रीवियस डे भी हमारा देखेंगे यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला था। अभी देखेंगे 15 मिनट में यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल क्रिएट होने का मतलब ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट का एरिया भी बोल सकते हैं। और फिर अगर हम लोग फिन निफ्टी में जाते हैं तो फिन निफ्टी में भी हम बोलेंगे ये सपोर्ट यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट प्रीवियस डे देखेंगे यहाँ से एक बाउंस मारा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर यहाँ पे मैं मार्क करूँ आपको, अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे से रिजेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, देखेंगे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन के बाद जो है प्रीवियस डे एक अच्छा रैली दिया है और फिर वापस से इसी जोन में आके फंस चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रीवियस डे का। ओके, आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो 5 मिनट में मैं आपको लेके जाता हूँ, 5 मिनट में क्लियरली समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए आज के दिन क्या हुआ है कि हम एक फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन हुए। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग आज के दिन था, 9:15 का देखेंगे फ्लैट ओपनिंग था। और यहाँ देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे है। अगर आप देखेंगे तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आज मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारा रेजिस्टेंस जो है ऑलरेडी प्रीवियस डे में ब्रेक हो चुका था, तो ये रेजिस्टेंस अब उतना वैल्यूएबल नहीं है। तो यहाँ से हमें देखेंगे एक शार्प अपसाइड का बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके, देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये निफ्टी बैंक है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में देखेंगे यहाँ पे मिड साइड में जो है, मिड में वो इंडेक्स का चार्ट है, लेफ़्ट साइड में CE का चार्ट है और इधर राइट हैंड साइड में यहाँ पे PE का चार्ट है। सेम इसी तरह मैंने हर एक विंडो पे अलग अलग इंडेक्स का ओपन कर रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये बैंक निफ्टी का है और सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिन निफ्टी का देख रहे होंगे। फिन निफ्टी मिड में फिन निफ्टी है और राइट साइड में जो होगा वो हमारा PE का होगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा CE का होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे हमारा दिख रहा है आपका इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स। निफ्टी के इंडेक्स में भी देखेंगे तो इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के इंडेक्स में अगर देखेंगे ये हमारा 24,570 का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस का एरिया आज के दिन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ब्रेक होता है और ब्रेक होके सस्टेन होता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का पोजीशन क्रिएट करेंगे। रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 24,650 से 24,670 का एरिया जो रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस का एरिया, ये ट्रेंड लाइन को बोल सकते हैं आप, और रेजिस्टेंस जो बोलेंगे हमारा रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा 52,640 से 52,720 का। ठीक है, अप्रॉक्स ये 70-80 पॉइंट का रेंज जो है निफ्टी में डिफाइन हो रहा है रेजिस्टेंस के लिए। सपोर्ट अगर बोलेंगे तो ये हमारा सपोर्ट पे है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे जो है कोई भी ग्रीन कैंडल क्रिएट नहीं हो रहा है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आप बोलेंगे कि वॉल्यूम तो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये फायर्स का चार्ट है, तो अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ जाऊँ तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर मैं आपको फिन निफ्टी बताऊँ। फिन निफ्टी में भी हमारा ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया भी बोल सकते हैं। प्रीवियस डे यहाँ से आके यहाँ से ही बाउंस मिला था और यहाँ पे ही हम लोग क्लोज हुए थे अप्रॉक्स। ठीक है, तो आज भी देखेंगे इसी एरिया पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है विथ वॉल्यूम तो हम लोग वहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो आज बाइस रहेगा वो बाइंग साइड के लिए रहेगा। हम लोग ऊपर की साइड का जो है आज ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो वेट करते हैं, अगर हमें ट्रेड कोई मिलता है तो आपको मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा। चलिए इतना तो क्लियर हो गया आपको, तीनों इंडेक्स का मैंने बता दिया कि आज हमारा बायस जो है बाइंग साइड का रहेगा, ठीक है। हम लोग बाइंग साइड में पोजीशन जो है क्रिएट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिन निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी में अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, ये एक डोजी कैंडल है, और ये अगर 940 का कैंडल देखेंगे, यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे कि सी साइड में एक अच्छा सा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन ये कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, ठीक है, जो कि एरिया आ रहा है अपना 183.80 अप्रॉक्स 184 का जो ये एरिया है, अगर इसके ऊपर सस्टेन होने का कोशिश करता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस अपना सेम इस कैंडल का लो रहेगा, और स्टॉप लॉस अपना बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहा है। तो इसको हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा और कंफर्मेशन आता है तो हम लोग स्टॉप लॉस को 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो कंफर्मेशन पे हम लोग काम करेंगे, वेट करते हैं। अगर यहाँ पे अगर पी साइड में सेम देखेंगे तो पी साइड में भी वॉल्यूम है, बट पी साइड में देखेंगे यहाँ पे एक वॉल्यूम का इंक्रीज़ है। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम एक अगर आप देखेंगे वॉल्यूम एक इसी रेंज में है, मतलब अगर हर एक कैंडल पे अप्रॉक्स उसी टाइप का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी अपना सी साइड है, तो हम लोग सी साइड को ज़्यादा ट्रैक करेंगे, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेम हमारा यहाँ पे 940 का कैंडल जो है बैंक निफ्टी में भी सेम देखेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा आया हुआ है, बट यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम जैसा मैंने बताया यहाँ पे भी वॉल्यूम एकदम शार्प नहीं आया है, बट यहाँ पे वॉल्यूम जो है हाई है प्रीवियस कैंडल से। और सी की साइड में देखेंगे, अगर पी की साइड में देखेंगे अगर, तो पी की साइड में भी वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई यहाँ पे जनरेट हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। तो हमारा जैसा कि अपना वाइस जो है आज बाइंग साइड का है, तो हम लोग बाइंग साइड पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। हम लोग वेट करते हैं, अभी अपना कोई भी ट्रेड क्रिएट नहीं हो रहा है। और सेम देखेंगे 940 का, हर एक इंडेक्स पे देखेंगे 940 पे अपना एक जो है अच्छा सा बाइंग साइड का दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको मार्क करूँ, ये है 24,500 का है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो आएगा वो 400 का आएगा। हम लोगों ने भी 300 का लगा रखा है, जो कि यहाँ पे प्रीमियम भी 300 का दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग इसको जो है 24,400 कर देंगे, ठीक है, ताकि प्रीमियम हमारा थोड़ा सा डाउन हो जाए इसमें, ठीक है। 24,400 का देखेंगे तो 200 के अप्रॉक्स का प्रीमियम चल रहा है, तो 200 सही रहता है। 200 इन द मनी हम लोग ट्रेड करेंगे 100 पॉइंट्स डाउन, ठीक है। तो काफ़ी इन द मनी करने से भी क्या होता है कि प्रीमियम वहाँ पे थोड़ा सा कम बढ़ता है, और अगर नियर में करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। डीके भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। 5 मिनट में निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक लोअर हाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है, लोअर हाई देखने को मिल रहा है। इंडेक्स में देखेंगे, इंडेक्स में हमारा ये ब्रेक हो चुका है, लो ब्रेक हो चुका है, बट इंडेक्स में देखेंगे लो ब्रेक नहीं हुआ है, बट ऑप्शन की साइड में देखेंगे तो लो हमारा ब्रेक हो चुका है, ठीक है। सी की साइड में लो ब्रेक हो चुका है, बट पी की साइड में हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स में हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंडेक्स तो हमारा लो ब्रेक नहीं कर रहा है, बट ऑप्शन का जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो हमारा डाउन जा रहा है, मतलब आप देखेंगे डाइवर्जेंस है, लोअर लो वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग दूसरे इंडेक्स में देखने का कोशिश करें तो दूसरे इंडेक्स में भी अप्रॉक्स सेम देखने को मिल रहा है हमें। इसको मैं थोड़ा सा और इन द मनी करूँगा तो यहाँ पे मैं 52,000 कर देता हूँ, ठीक है। अगर देखेंगे 52,200 का हमारा चल रहा है बैंक निफ्टी, तो ठीक है, तो इसको मैं 52,100 या 52,000 कर देता हूँ, राउंड फिगर में 52,000, ठीक है। 52,000 का कॉल, ठीक है। उससे होगा कि हमारा प्रीमियम जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा और हमें एक अच्छा सा वहाँ पे प्रीमियम देखने को मिलेगा। तो देखेंगे ये हमारा 400 का प्रीमियम है, कोई बात नहीं, ठीक है। और सेम अगर हम लोग फिन निफ्टी में करें तो फिन निफ्टी में 23,000 अप्रॉक्स 600 का चल रहा है, तो प्रीमियम यहाँ पे अपना 500 का है, ठीक है। ये प्रीमियम भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स आज के दिन देखेंगे तो फिन निफ्टी जो है बराबर काम कर रहा है। फिन निफ्टी में कोई डाइवर्जेंस हमें नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि निफ्टी और
बैंक निफ्टी में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। अभी ये डाउन साइड में तो जा रहा है, लेकिन हमें डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। नीचे की साइड जो है सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग सपोर्ट पे बाय करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डाउन जाता है तो ठीक है। हमारा व्यू, जैसा कि हमने बताया, हमारा व्यू जो है अप साइड के लिए है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वेट करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स में दिखेगा, निफ्टी में हमें डाउन देखने को मिला, एक शार्प डाउन आया, फिर से बाइंग आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर को जो है इनवाइट किया जा रहा है कि भाई आप आओ, ठीक है, और एसएल हमें दे के जाओ, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे सेलर को इनवाइट करा गया, फिर से एक बाइंग में मूव हो गया, ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। हालांकि अभी 2 मिनट कैंडल क्लोजिंग में बाकी है, तो हमेशा जो है कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। कैंडल ओके, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे, अगर देखेंगे टाइम जो है, अगर यहाँ पे भी देखेंगे टाइम 10:02 हो रहा है, तो वेट करेंगे हम लोग। अभी हमारा इसमें कोई भी कंफर्मेशन या क्लियर व्यू इसमें अभी नहीं है। यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। बाइंग के लिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, एक तो प्रीवियस डे हमारा बाइंग था, ठीक है, और आज के दिन देखेंगे हमारा ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है, यहाँ पे हम लोगों ने ओपन करा और नीचे जाके एक ये इस कैंडल को जो देखेंगे, ये कैंडल हमारा एक, ठीक है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बायर्स आए, अच्छे खासे बायर्स आए। यहाँ पे फिर से क्या करा, सेलर्स ने उन्हें डिफीट कर दिया, ठीक है, सेलर्स ने डिफीट कर दिया। तो ये बायर्स अभी के लिए तो हार गए, बट यहाँ पे फिर से ये बायर जब एक्टिव होंगे तो ये सेलर सारे यहाँ से आउट हो जाएंगे और हमारा ये बाइंग जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। ये हमारा आज का व्यू है, ठीक है। तो इस बेस पे जो मैं आज के लिए बाइंग का ट्रेड यहाँ पे लेने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से देखेंगे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे सी की साइड में क्रिएट हुआ है, ठीक है। और पी की साइड में देखेंगे ये शार्प, यहाँ से देखेंगे कितना ऊपर का एसएल ये लेके नीचे की तरफ आ चुका है, और वॉल्यूम भी देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पे आया हुआ है, बट यहाँ पे शार्प यहाँ पे एसएल लोगों का लेके आ चुका है, और नीचे भी यहाँ पे शार्प एसएल लेके आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली बाइंग का पोजीशन क्रिएट करेंगे और हम लोग कम स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग पोजीशन कोई भी क्रिएट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस अप्रॉक्स देखेंगे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ पे अभी अप्रॉक्स 156 चल रहा है प्रीमियम, और लो जो अपना क्रिएट हुआ है 120 का हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। ये हो गया फिर निफ्टी, ठीक है। और दूसरा जो अगर निफ्टी में देखेंगे, अगर दूसरा बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अपना स्टॉप लॉस कम तो आ रहा है, बट यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने बोला कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे, तो अभी भी इसमें हम लोग वेट करेंगे। और तीसरा है निफ्टी देखेंगे, दोनों इंडेक्स से निफ्टी आज जो है ज़्यादा आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी में देखेंगे शार्प सेलिंग तो आया अप्रॉक्स, और यहाँ पे बाइंग भी उसी तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, और फिर निफ्टी भी थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इन दोनों में जब बाइंग आती है तो ज़बरदस्त बाइंग आती है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे अभी, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में अगर एक ये चीज़ देखें तो यहाँ पे ये हम लोगों का ये जो EMA है, EMA 9 और 15 का EMA है। नीचे वाला देखेंगे तो 9 का EMA है, ऊपर वाला 15 का EMA है, ठीक है। तो इससे हमें एक आइडेंटिफाई मिलता है कि मार्केट का व्यू क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो EMA के अकॉर्डिंग तो डाउन है, चूँकि EMA एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो ये हमारा कंफर्मेशन बाद में देता है, जब मार्केट मूव कर जाता है तो ये बाद में इंडिकेट करता है कि हाँ मार्केट जो है बुलिश हो चुका है। तो हम लोग इसको ज़्यादा इग्नोर ही करेंगे, बट इसको एक व्यू के लिए रखा गया है कि मार्केट का आज व्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग ट्रेड करते हैं। बट मैं पर्सनली अगर बताऊं तो इसमें ज़्यादा इस पर ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। बस ये एक व्यू के लिए यहाँ पे EMA को रखा गया है, ठीक है। सेम अगर देखेंगे तो ये दोनों में देखेंगे EMA जो है हमारा यहाँ पे सेलिंग के लिए अप्रॉक्स बता रहा है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग बैंक निफ्टी में देखें, अगर इसी को हम लोग निफ्टी में मार्क करके देखें तो निफ्टी में हमारा अभी भी बाइंग के लिए बता रहा है, ठीक है। निफ्टी में देखेंगे तो ये अप्रॉक्स इसके ऊपर है, तो यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग निफ्टी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो मैं इसको अभी सारे इंडिकेटर्स को, इस इंडिकेटर्स को रहने देता हूँ। अभी कोई भी पोजीशन अपना क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे बाइंग है और उसके बाद सेलिंग जो है कंटिन्यू। यहाँ पे सेलर, अगर देखो मार्केट गिरना होता ना तो ये शार्प यहाँ पे गिर जाता, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है। अगर गिरना होता तो ये हमारा शार्प यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहा है। यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है कि भाई आप आओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग बाइंग कब करेंगे, जब इस तरीके का कोई कैंडल हमें क्रिएट होता हुआ दिखेगा तो उसके बाद हम लोग इसमें अपना बाइंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके का कोई कैंडल बनता है, उसके बाद जो फॉलोइंग कैंडल आता है, 2-3 कैंडल उसके बाद जो फॉलोइंग कैंडल आता है उस पर हम लोग अपना पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो टाइम देखेंगे, अभी 10:07 हो चुका है, ठीक है। तो टाइम तो काफ़ी निकल चुका है और अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी देखेंगे डाउन साइड में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है और फिर निफ्टी भी थोड़ा डाउन साइड में दिख रहा है और निफ्टी जो है एक फ्लैट एरिया में दिख रहा है। लेकिन हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू अप साइड के लिए है। तो हम लोग अप साइड में ही यहाँ पे कोई पोजीशन लेने का ट्राई करेंगे और अभी हमारा कोई भी पोजीशन क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे। अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड, ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। अगर आप न्यू हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे मैं कोई भी अपडेट होता है तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेड के लिए भी देखेंगे तो स्विंग ट्रेड के लिए भी मैं यहाँ पे रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है, ठीक है। फिर निफ्टी में देखेंगे, अभी थोड़ा सा बाइंग होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने जैसा बताया कि जब तक कोई हैवी बायर्स यहाँ पे नहीं आते हैं हम लोग यहाँ पे पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके का बायर्स अगर देखेंगे 925 का जो कैंडल क्रिएट हुआ है, 925 के कैंडल के जैसा कोई बायर्स यहाँ पे नहीं आता है, तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी बाइंग क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बायर्स हमें एकदम हैवी आते हुए दिखने चाहिए जब भी हम लोग कोई पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर मैं आपको प्रीवियस डे का अपना एनालिसिस बताऊँ तो प्रीवियस डे का भी एनालिसिस अपना यही था कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होता है या फिर यहीं पे क्लोज होता है और यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, और या फिर अगर डाउन आके यहाँ पे आता है तो हम लोग यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस डे का एनालिसिस था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस डे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो है इसके लो के नीचे रहेगा, अप्रॉक्स 52,150 के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बाइंग करने का कोशिश करें तो ठीक है, यहाँ से देखेंगे बाइंग हमें आता हुआ दिख रहा है। कैंडल भी देखेंगे बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, लेकिन ये कैंडल का स्टार्टिंग है और प्रीवियस कैंडल भी देखेंगे अच्छा बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी हमारा जो है, निफ्टी का जैसे मैंने बताया आपको 24,570 का एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, क्योंकि देखेंगे ये कैंडल स्टार्टिंग है अभी, ठीक है। ये कैंडल अभी स्टार्ट हुए 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पे हैवी बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का हमेशा वेट करना चाहिए। कैंडल क्लोज होगा उसके बाद जो है हम लोग कोई भी पोजीशन क्रिएट करेंगे। हालांकि यहाँ पे बाइंग तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग फंसने का चांस हमारा रहता है, ठीक है। देखेंगे शार्प यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल क्लोजिंग पे ही हम लोग कोई भी पोजीशन क्रिएट करेंगे। निफ्टी में है ना 24,570 का एरिया जो है ना वो बहुत ही वैल्यूबल एरिया है। मतलब अगर आप समझे, अगर ये ब्रेक करता है ना तो अच्छा खासा ऊपर की साइड ये निकल सकता है, ठीक है, जो कि हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर निफ्टी अगर देखेंगे ना, निफ्टी यहाँ पे 24,570 का एरिया ब्रेक होता हुआ अगर दिख जाए ना तो बढ़िया। अगर यहाँ पे इस कैंडल को भी, इसको भी अब आप अगर ट्राई करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और आप ट्राई करेंगे, अगर देखेंगे कैंडल स्टिक अगर आपको आइडेंटिफाई करना आता हो तो ये जो कैंडल क्रिएट हुआ है ना, ये कैंडल, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, ये तीनों का जो फॉर्मेशन होता है ना, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, आप कमेंट में अपना व्यू जरूर दें। इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल के व्यू के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। हमारा इस कैंडल के ऊपर अपना एंट्री होता और इस कैंडल का लो होता, और ठीक है, यहाँ से हम लोग एक बाइंग पोजीशन का क्रिएट कर सकते थे। 1:3 का रिवार्ड, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से हम लोग वहाँ पे टारगेट अपना बुक कर सकते थे। तो इस कैंडल को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।
ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये 2 मिनट अप्रॉक्स हो चुके हैं और कैंडल जो है यहाँ पे सस्टेन करता हुआ हमें दिख रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस अपना बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल, ठीक है, कोई रेड कैंडल अगर बनता है ना, फॉर्मेशन होता है कोई रेड कैंडल का, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे रेड कैंडल क्यों? रेड कैंडल में अगर वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो वहाँ पे हम लोग पोजीशन क्रिएट करेंगे। मैं आपको आगे बताऊँगा कि अपना क्या वहाँ पे व्यू रहता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको और एक चीज़ आइडेंटिफाई करवाया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से एक रिजेक्शन था हमारा। ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन था। ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन था, यहाँ से एक रिजेक्शन था, और सेम यहाँ से भी लिटिल बिट रिजेक्शन आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे फिर से जा सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बट ये माइनर सा ट्रेंड लाइन है, छोटा सा ट्रेंड लाइन है, 5 मिनट का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और ये यहाँ पे हम लोग ने प्रीवियस डे में देखा था, ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो चुका था। अप्रॉक्स 23,700 से 23,680 का जो एरिया था, मतलब ये एरिया को हम लोग प्रीवियस डे में ब्रेक होता हुआ देख चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख चुका था। तो यहाँ से हमें शार्प, यहाँ पे अगर बाइंग आता है तो शार्प बाइंग हमें दिख सकता है। और ये ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो कि R1 पे अपना आता है। तो हम लोग यहाँ से अगर बाइंग करते हैं ना, तो R1 के लिए हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ये फिन निफ्टी है, और सेम अगर निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी अपना यहाँ पे ये एरिया देखेंगे, यहाँ से हम लोग ने शार्प यहाँ पे फॉल देख चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे एक चीज़ और आइडेंटिफाई हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, RSI भी देखेंगे ना, डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा। आपको डाइवर्जेंस अगर नहीं आता तो आप है ना कमेंट में RSI लिखो। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे एक RSI के ऊपर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स में क्या दिख रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे एक लो है और इससे भी नीचे ये लो है। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन है, बट क्या यहाँ पे RSI में दिख रहा है? RSI में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे RSI में यहाँ पे लो है और ये अप है, तो मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है RSI के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि इंडेक्स में एक स्ट्रेंथ आ सकता है। ठीक है, ये हमारा RSI का व्यू है। सेम अगर दूसरे इंडेक्स में भी देखें तो सेम इंडेक्स में भी स्टोरी अलग है। ये फिन निफ्टी में भी सेम, फिन निफ्टी में भी देखेंगे स्टोरी सेम है। और अगर निफ्टी में इस चीज़ को हम लोग अगर आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें तो निफ्टी में भी देखेंगे स्टोरी अप्रॉक्स जो है हमें यहाँ पे सेम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि देखेंगे यहाँ पे हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ है, लो ब्रेक नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे निफ्टी में भी देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सेम स्टोरी अप्रॉक्स हर किसी में है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे है। हालांकि डब्ल्यू पैटर्न का जो बी पॉइंट है ना, वो देखेंगे 52,450 का है। तो अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 300 पे, मतलब 150 पॉइंट ऊपर है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसमें डब्ल्यू पैटर्न का। लेकिन ये पैटर्न आपको देखो, आप अगर पहले आइडेंटिफाई करोगे ना तो आप नीचे की साइड में पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इतनी ऊपर पोजीशन क्रिएट करोगे ना तो आपका टारगेट भी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए जैसा मैंने बताया यहाँ पे भी बायर्स आए। ठीक है, बायर्स आए, तो अब अगर इस एरिया पे आता है तो हमें क्या करना है? ठीक है, अगर हमें कोई भी इंडेक्स जो है फिर से उसी लो पे दिखता है जिस लो पे प्रीवियस आगे बाउंस हमें देखने को मिला है, तो वहाँ पे हम लोग सिंपली अपना बाइंग क्रिएट करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा और वेट करेंगे, और ऊपर जाता है तो कोई भी रिट्रेसमेंट होता है ना, रिट्रेसमेंट पे हम लोग वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कंटिन्यूस बाइंग में हम लोग बाइंग करेंगे ना तो स्टॉप लॉस हमारा वहाँ पे आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाएगा और जजमेंटल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अगर सही स्टॉप लॉस हम आइडेंटिफाई करना है तो हमें कोई भी रिट्रेसमेंट पे हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, ऊपर जाता है जाने देंगे, शार्प जाता है जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री हमें नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जो बाइंग करेंगे ना वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जजमेंटल बाइंग करेंगे, मतलब हमारा डिफाइन होना चाहिए स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस तो डिफाइन होना ही चाहिए कि आप कोई भी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है। देखिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके आता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखेंगे कि ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे हमें प्रीवियस डे में क्या मिला था। प्रीवियस डे में एक शार्प हमें बाइंग देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ से हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद रिट्रेस होके ये हमें फिर से उसी एरिया पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे आज के दिन ये शार्प बाइंग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, मैंने आपको कन्फर्मेशन कितना कन्फर्मेशन दिया हुआ है, ये कन्फर्मेशन देखेंगे, डाइवर्जेंस RSI डाइवर्जेंस देखेंगे। ठीक है, ये नीचे है, RSI ऊपर है, और यहाँ पे फिर से एक बाइंग देखने को मिल रहा है। तो अगर
क्या लगता है अगर फिर से हमें इस एरिया पे कहीं पे देखने को मिले तो ये यहाँ से बाउंस अच्छा खासा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो सिंपली हम लोग एसएल देके इसमें हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हर एक इंडेक्स की कहानी है। अगर मैं दूसरे इंडेक्स में आपको लेके चलूँ, ठीक है, दूसरे इंडेक्स में लेके चलो, फिन निफ्टी में लेके चलो, तो फिन निफ्टी में भी क्या देखेंगे, यहाँ से शार्प बाइंग देखने को मिला था, ठीक है। फिन निफ्टी में भी देखेंगे शार्प बाइंग यहाँ से देखने को मिला था प्रीवियस डे में, ठीक है। और फिर से रिट्रेस होकर हम लोग इसी एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसी एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से भी हमें बाउंस देखने को मिला और आज के कैंडल के में देखेंगे ये हमारा बाइंग एरिया है और यहाँ पे भी देखेंगे सेम बाइंग होता हुआ दिख रहा है। तो फिर से अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स हमें बाइंग यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। ये अगर देखेंगे ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन प्रीवियस डे में चूँकि ये क्लोज हो चुका है तो अब ये मेजर हमारा नहीं रहा। तो ठीक है, यहाँ से हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, जो कि 23,800 का लेवल है। 800 के लेवल तक हम लोग जो है अपना टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फिन निफ्टी का, ठीक है। अगर हम लोग अगर हम लोग निफ्टी में देखें, अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी में हमारा जो एरिया है ना, हार्मोनिक के XABCD पैटर्न मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया है। हार्मोनिक के XABCD पैटर्न के अकॉर्डिंग 24,650 का एरिया है ना, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, लेकिन 100 पॉइंट्स का ही हमारा यहाँ पे अप व्यू है, ठीक है, 100 पॉइंट्स का अप व्यू है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे सेम, यहाँ पे अगर फिर से हमें कोई बाइंग देखने को यहाँ पे रिट्रेस होकर नीचे आता है तो यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको हार्मोनिक का XABCD पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। हार्मोनिक का XABCD पैटर्न देखेंगे तो हार्मोनिक का XABCD पैटर्न देखिए, हार्मोनिक के XABCD पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना रेजिस्टेंस जो है ये आ रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में देखेंगे 100 पॉइंट्स का हमें फिर भी अप दिख रहा है कि 100 पॉइंट्स ये और अप जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग स्टॉप लॉस और टारगेट आइडेंटिफाई होते हैं वो, ठीक है। देखेंगे अगर यहाँ पे हमें शार्प बाइंग देखने को मिला, फिर से थोड़ा सा ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर नीचे की तरफ आता है ना, कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो वहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स बाइंग करेंगे। तो हम लोग अभी अपना ऑप्शन के चार्ट पे चलेंगे। ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे होता क्या, तीनों चार्ट को हम लोग एक साथ देख सकते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें प्रीमियम लेना पड़ता है। प्रीमियम अगर आप देखेंगे, पहले मैंने प्रीमियम ले रखा था तो उसके अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे बने हुए हैं, बट अभी प्रीमियम अपना नहीं है इसमें। तो अभी इसमें जो है आप एक साथ 2 चार्ट को नहीं लगा सकते हैं। अगर 2 चार्ट लगाएंगे तो इस तरीके का आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेम फायर्स और जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको फ्री मिल जाता है, तो आप वहाँ पे उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1022 हो चुका है और अभी तक हमें सारे इंडेक्स एक रेंज में ही दिख रहे हैं, अप्रॉक्स एक रेंज में, कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें क्लियर सा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अभी तक कोई पोजीशन क्रिएट नहीं हुआ है, बट अभी इसमें देखेंगे इस कैंडल क्लोजिंग में अप्रॉक्स अपना 1.5 मिनट क्लोजिंग बाकी है। तो देखेंगे अगर इसमें देखेंगे वॉल्यूम में अगर मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊँ तो यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस कैंडल से अगर हाई वॉल्यूम इसमें आता है ना, रेड साइड में, मतलब अगर कोई कैंडल रेड है और वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा जनरेट होता है तो उसका जैसे ही लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लोग वहाँ पे पोजीशन अपना क्रिएट करेंगे हाई की ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम मैंने आपको आइडेंटिफाई कराया कि देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, ठीक है, शार्प अगर हम लोग बाइंग करते तो यहाँ पे हम लोग आउट भी हो सकते थे, और या फिर आउट नहीं होते तो स्टॉप लॉस अपना काफ़ी लंबा हो सकता था। इसलिए प्रॉपर कंफर्मेशन पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल से अपना ये रेड कैंडल जो हाई यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम भी ज़्यादा है और ये एक रेड कैंडल है। तो अगर इसमें क्या होता है, अगर ये इस कैंडल का, ठीक है, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम लोग इसमें एंट्री बनाएंगे। हाँ, कंडीशन क्या है कि लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेक नहीं होता है तो हम लोग लो का एसएल रखेंगे, ठीक है, लो का एसएल रखेंगे और हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री रहेगा अपना, और 1:2 और 3 का टारगेट हम लोग इसमें ले सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, आप लोग इसको यूज़